हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर का पहले अपहरण किया, फिर मांगी 2 करोड़ की फिरौती और 12 घंटों के अंदर ही पुलिस ने बदमाशों पर शिकंजा कसा। दरअसल ये मामला करनाल के नरूखेड़ी गांव का है। शनिवार दोपहर 1 बजे रोडवेज ड्राइवर संदीप नरवाल अपनी बेटी को गांव के ही बस स्टैंड पर छोड़ने गया था। तभी गाड़ी सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने गांव के बस अड्डे से ही बंदूक की नोक पर संदीप नरवाल का अपहरण कर लिया। संदीप के किडनैप होने की खबर जैसे ही उनके पिता को लगी तो उन्होंने 112 पर कॉल कर इसकी जानकारी दी और खुद भी बस स्टैंड पहुंचे, जिसके बाद संदीप को ढूंढने का सिलसिला तेज किया गया। संदीप के पिता ने बताया कि बदमाशों ने संदीप से 2 करोड़ रुपए की डिमांड की थी। ये था कि कल लगभग 1:07-8 के बाद संदीप अपनी बेटी को मतलब मेरी पोती को छोड़ने गांव के बस अड्डे पे मतलब गया था। मेरे सामने गया वो और लगभग 2-3 मिनट में ही फ़ोन आया बस अड्डे से गांव के मेरे परिवार के बच्चे का, भाई ताऊ जी बोले यहाँ पे है ना वो संदीप की बाइक यहाँ खड़ी है। और पता चला भाई 3 नकाबपोश थे, उन्होंने मुँह लपेट रखा था और वो धक्के से उसको मतलब गाड़ी में डाल के और ले गए। तो हम भी तुरंत मतलब जैसे ही मतलब पता चला तुरंत पहले बार तो हमने मतलब 112 पे फ़ोन किया, फिर एसपी साहब को फ़ोन किया और वहाँ मौके पर गए। वहाँ जैसे ही पता किया और फिर करनाल की तरफ भाग गया मुझे। तो एसपी साहब को जैसे ही इसका मतलब मामले का पूरा पता चला, उन्होंने तुरंत सीआईए की या लोकल पुलिस की जितनी भी टीमें थी करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, गोहाना, असंध, सारी इस मतलब पूरे इस मिशन पर लगा दी। और जिसका परिणाम ये रहा कि उन्होंने 9 घंटे के अंदर जी इनको ढूंढ के और ट्रेस करके इसको पकड़ लिया जी। और ये तो अभी मेरे लड़के ने बताया भाई जब इसको पकड़ने वाले थे लगभग 2-3 मिनट पहले इनका ये प्लान था भाई हमें पुलिस अब पकड़ेगी जरूर। इनको आभास हो गया था, गोली चलाने के बाद तो इनको हो ही गया था। कहाँ पर गोली चली थी? गोली सालवन में पता चली थी जी। सालवन में पुलिस के ऊपर फायरिंग की उन्होंने रात के समय जी। पुलिस ने घेर लिया था, नाका लगा हुआ था, उन्होंने रोकने की कोशिश की, इन्होंने गोली चलाई उस पर बदमाशों ने जी। तो उसके बाद फिर ये भागने के बाद जब ये काबू आने का टाइम आया तो इन्होंने लड़के को मतलब मुंह बांध रखा था, उसका सिर भी बांध रखा था, उसको पूरा ढक रखा था। और इनकी प्लानिंग थी भाई इसको मतलब मार के गाड़ी के अंदर ही जला के और हम ऐसे ही भाग जाएंगे, क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं रहा था। लगभग इन्होंने 600 किलोमीटर लड़के को घुमाया पूरा दिन। पूरे हरियाणा में घुमा? नहीं, उसी एरिया में जी। अच्छा, उसी एरिया में असंध एरिया में पूरा घूमते रहे पूरा दिन जी। 1 टंकी पूरी फूक दी इन्होंने तेल की जी। लड़के के जेब में 10-12 हज़ार पड़े थे, वो भी निकाल गए, उन्हीं का पेट्रोल डलवाया और वे घूमते रहे जी। कोई पुरानी रंजिश? पुरानी रंजिश कुछ नहीं सर, हमारा तो इनको जानते भी नहीं। और लड़के ने एक चीज़ और बताई सर, भाई ये उससे बात कर रहे थे भाई आप ऐसा करो, आप हमें यूपी के किसी गैंग ने भेजा हमें और उन्होंने 1 करोड़ रुपए की फिरौती के लिए बोला है, लेकिन आप हमें 2 दे दो, हम आपका कुछ नहीं करेंगे। उन्होंने बोला था भी 1 में आप हमारे पास ले आओ, लेकिन आप हमें 2 दो, हम आपको यहीं छोड़ देंगे। तो लड़के ने मुझे फ़ोन किया और मैं भी तुरंत मतलब पुलिस के संपर्क में था। संदीप के अपहरण के 12 घंटों के अंदर ही पुलिस ने इस मामले को सुलझा लिया और इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश कर 3 दिन का रिमांड लिया है। सीआईए 2 के इंचार्ज प्रवीण कुमार ने बताया कि रिमांड के दौरान तीनों से गहनता से पूछताछ की जाएगी। करनाल में कल दिनांक 4 जनवरी को नरूखेड़ी के एक युवक की अपहरण की सूचना मिली थी। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस व सीआईए की टीमों ने जांच आरंभ की। देर रात सीआईए की टीम ने 3 आरोपियों जिला सोनीपत के सुरेंद्र व अक्षय व जिला हिसार के रहने वाले नरेंद्र को गोहाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 अवैध हथियार व 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। अपराधियों द्वारा घटना में प्रयुक्त कार भी कब्जे में ले ली गई है और इसमें आज तीनों मुलजिम अदालत में पेश किया। 3 दिन का इनका रिमांड माननीय अदालत द्वारा मंजूर किया गया है। इस संबंध में धारा 183 BNS के तहत विक्टिम के बयान करवाए गए हैं और आगे जो मामले की प्रभावी व वैज्ञानिक साक्ष्य आधारित जांच जारी है। 12 घंटे के अंदर किडनैपिंग की इस घटना का खुलासा करना और आरोपियों को गिरफ्तार कर लेना काबिले तारीफ है। बहरहाल अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर संदीप की किडनैपिंग क्यों की गई, इसके पीछे की क्या वजह है। करनाल से कमलदीप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।